बेगूसराय में जनगणना कार्य को लेकर शिक्षकों ने जिला शिक्षा कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। शिक्षकों का कहना है कि नए आदेश के अनुसार उन्हें सुबह 6:30 से 9:30 बजे तक स्कूल में पढ़ाना है। इसके बाद जनगणना का काम करना है, जो व्यवहारिक नहीं है। शिक्षकों ने बताया कि उन्हें पहले सिर्फ जनगणना कार्य के लिए प्रतिनियुक्त किया गया था, लेकिन अब दोनों जिम्मेदारियां एक साथ दी जा रही हैं, जिससे खासकर महिला शिक्षकों को दिक्कत हो रही है। वहीं जिला शिक्षा पदाधिकारी मनोज कुमार ने कहा कि जनगणना में शिक्षकों की ड्यूटी के कारण पढ़ाई प्रभावित हो रही थी, इसलिए 3 घंटे शिक्षण के आदेश दिए गए हैं। फिलहाल शिक्षक एक ही काम दिए जाने की मांग पर अड़े हुए हैं। शिक्षक से जनगणना कर्मी है, जनगणना में प्रतियुक्त कर्मी है। डीओ साहब का एक आदेश आया है, कल ही आया है, परसों के डेट में आया है, 1364 30 अप्रैल के डेट में आया उनका कि जो शिक्षकगण है वो विद्यालय में भी बने रहेंगे और 9:30 बजे के बाद जनगणना काम करेंगे। तो गर्मी का मौसम है, 2 दिन से तो गर्मी नहीं ज़्यादा पड़ रही है, लेकिन क्या यह डीओ साहब या अन्य साहब हमें गारंटी देंगे कि गर्मी पड़ेगी ही नहीं? दोपहर का समय 9:30 के बाद हमारा जनगणना ब्लॉक 2 किलोमीटर बाद मिला है, किसी का 10 किलोमीटर बाद, किसी का 30 किलोमीटर बाद। ये बताइए कोई भगवानपुर का शिक्षक या अन्य शिक्षक 30 किलोमीटर जाके या 20 किलोमीटर, साथ में महिला शिक्षक कर्मी भी है, अब 2 घंटा जाने में ही लगेगा। साहब बता दीजिए 12 बजे 1 बजे हम किसके गेट को ढकढकाएंगे और कौन मुझे घर में मिलेगा? बच्चे यदि मिलेंगे तो क्या बच्चे हमें जनगणना के बारे में सही जानकारी, सटीक जानकारी दे पाएंगे? तो इसी संदर्भ में हम लोग डीओ साहब को मिले और डीओ साहब को लिखित पत्र भी दिया कि हम लोग को मार्क ऑन ड्यूटी किया जाए, क्योंकि दो काम हम लोग भी तो इंसान है। एक 4 बजे सुबह से उठते हैं, 12:30 तक विद्यालय भी आप यहाँ भी खटवाएंगे और जनगणना कार्य भी करवाएंगे। और जनगणना तो राष्ट्रीय संवेदनशील मुद्दा है, वो तो पूरे भारत के लिए, जबकि FLN एवं अन्य कार्य पूरे बिहार के लिए। और अधिकांश जिले के DM साहब और DO साहब निकाल चुके हैं लेटर कि जो भी शिक्षक हैं, कर्मी हैं, वो मार्क ऑन ड्यूटी में कार्य करेंगे। लेकिन हमारे DO साहब ने कहा कि नहीं, दोनों काम करो, ये भी काम करो, वो भी काम करो। आखिर हम लोग भी इंसान है साहब, कम से कम इतना ध्यान में रखा जाए कि जानवर की तरह हमें काम कार्य ना करवाया जाए। सर, समस्या ये है कि हमें स्कूल के साथ साथ जनगणना कार्य में भी लगाया गया है, ठीक है। अब स्कूल 6:30 से है, 6:30 बजे स्कूल जाने के लिए हमें लगभग खास करके महिला टीचर को 3 बजे जगना होता है और उसको अपने पूरे परिवार के लिए खाना पीना बना के सारा व्यवस्था करके तब वो स्कूल जाएगी और वहाँ पे 9:30 बजे तक वहाँ रहना है और 9:30 से फिर वो आएगी अपने जनगणना क्षेत्र में। लेकिन जनगणना क्षेत्र उसका पोषक क्षेत्र नहीं है, चूँकि नगर निगम में लगाया गया है। और मैं अपनी बात करूँ तो मेरा इनियार स्कूल पड़ता है, ठीक है, और खातोपुर से इनियार हम जाएंगे, फिर इनियार से हमें कैथमा आना पड़ेगा और मेरा जो है कैथमा में पड़ा है। अब कैथमा आने के लिए हमें 3 जगह ऑटो चेंज करना पड़ेगा। अगर हम 9:30 से निकलते भी हैं तो मार्केट एरिया है, पूरा भीड़ भाड़ रहता है, तो हमें 1.5 घंटा लग जाएगा। और जब हम अपने पोषक जहाँ भी मेरा जनगणना है वहाँ जाएंगे तो हमें कोई आदमी मिलेगा नहीं उस टाइम में, क्योंकि सब नौकरी पेशा लोग रहते हैं तो वो लोग निकल चुके होंगे। लेकिन अगर यही चीज़ सुबह में हम जाए तो हमें वहाँ के जो भी मुखिया होंगे घर के, वो भी मिलेंगे और हमारा कार्य भी अच्छा होगा। तो हम यही DO साहब से हम लोग बात करने आए हैं कि हमारी बात को सुना जाए और उनसे आग्रह है कि हम लोगों को मार्क ऑन ड्यूटी का दिया जाए, ठीक है, ताकि हम अपना कार्य जो है जनगणना कार्य वो अच्छे से कर सकें। समस्या शिक्षकों की जो जनगणना कार्य में लगाया गया, कुछ स्कूल में शिक्षक बहुत कमी हो गई थी। किसी स्कूल में अगर 10 टीचर है, वहाँ 3 टीचर बचे, 4 टीचर बचे। और यहाँ तक कि एक उलाव हाई स्कूल है, वहाँ पर 26 में 23 टीचर चले गए। उलाव हाई स्कूल यहीं बगल में है। HM बोले कि सर 26 में 23 टीचर को लगा दिया गया जनगणना। तो उस परिस्थिति में हम सोचे जो मॉर्निंग का टाइम में 6:30 बजे से 9:30 बजे तक शिक्षक लोग अपना क्या कहते हैं स्कूल कर लेंगे, और जो शेष स्कूल में बचेंगे टीचर वो अपना 12:30 बजे तक चलाएंगे। इसी सोच के साथ निकाले। शिक्षा विभाग का राज्यव्यापी अभियान है FLN का, कक्षा 4, 5, 6, उसका क्या असर होगा? इसी के चलते हम निकाले थे। जब
6:30 से 9:30 बजे तक हमारा क्लास भी संचालित होगा, FLN भी सफल होगा। यही मेरे माइंड में आया और हम यह निकाले लेटर। और यहाँ जो देख रहे हैं यार 400 टीचर 500 टीचर आ गए हैं, जो हमको मार्क ऑन ड्यूटी दीजिए। ठीक है, अपनी समस्याएं बता रहे हैं लोग, जो हमको दूर से आना पड़ेगा, स्कूल जाना पड़ेगा या फिर क्षेत्र में जाना पड़ेगा, ये सब समस्या बताए हैं। इस पर हम जिला पदाधिकारी महोदय से मिल करके जो उचित होगा वो करेंगे। क्या लग रहा है कि इससे पढ़ाई भी बाधित हो रहा है? पढ़ाई तो बाधित हो रही है। एक स्कूल में 10 टीचर है, 8 टीचर है, और वहाँ से 5 टीचर उठ गया तो 3 टीचर से कितना क्लास चलेगा? मिडिल स्कूल में 3 टीचर से कैसे क्लास चलेगा? या प्राइमरी में भी मान लीजिए 6 टीचर 7 टीचर ये जहाँ है वहाँ से 4 टीचर उठ गया, 2 टीचर बचा, तो कैसे पढ़ाई होगी? पढ़ाई तो चौपट होगी। इस सारे बिंदु पर हम जिला पदाधिकारी महोदय से बात कर लेंगे, उसके बाद फाइनल डिसीजन आज शाम में लेंगे।